आपको सरकारी मुलाजमत से क्यों निकाला गया? सर, आप कोई रेलवे में नहीं है। नहीं, जिस जमाने में सर्विस में था उस जमाने में ऐसे ऐसे पाइप लोग ला के देते थे, आइवरी के पाइप। आइवरी तो जानते हो ना, हाथी दांत के। जी। अब देखो लोकल भी बड़ी मुश्किल से खरीद पा रहा हूँ क्योंकि नैब पीछे लगी हुई है मेरे। नैब पीछे लगी हुई है? ये भी अल्लाह का शुक्र है। अगर नैब आगे लगी होती तो आपकी चीख निकल चुकी। नहीं, नैब हर जगह से है, चारों तरफ से है नैब। अल्लाह ताला महफूज रखे। जब नैब अटैक करता है, हमलावर होता है नैब, तो चारों तरफ से होता है, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, और एकदम डायरेक्ट इधर मुझे आगे लो जाओ तो चारों तरफ से नैब अटैक करता है, बहुत बुरी तरह अटैक करता है। आपको सरकारी मुलाजमत से किस तरह निकाला गया? यूं निकाला गया, बल्कि चुटकी बजाने में भी थोड़ी देर हो गई, इससे भी तेजी से निकाला गया। शादीशुदा हैं आप? खूब। मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे? खूब नहीं समझे? नहीं। पढ़ लिखे नहीं हो तुम? सर प्लीज, जब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मैं आपका होस्ट हूँ, जब मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब ऐसे दे कि नाजरीन उसका जवाब समझ सके। कौन है नाजरीन की तरफ? नाजरीन देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। कहाँ है नाजरीन? मुझे बताओ, मैं उनसे मुखातिब सर, अब तक सिविल सर्वेंट का प्रॉब्लम ही ये है कि जिन लोगों से जो काम पड़ा हुआ है, अगर सिविल सर्वेंट्स उनको देख लेते तो आज इस प्रॉब्लम में नहीं होता। वेरी गुड, क्या खूबसूरत बात की है, फलसफियाना बात की है, फलसफियाना लेकिन बेवक्त बात की है। इसका कोई टाइम नहीं था। मार ले। नहीं, जब वक्त आएगा मैं ऐसा मारूंगा, भिन्ना के मारूंगा, फिक्र नहीं करो उसकी तुम, ये मुझे आदत है। बात के सवाल क्या कर रहे थे? शादी के बारे में पूछ रहे थे। आप शादीशुदा हैं? मैंने जवाब दिया था। खूब। क्या मतलब? समझा नहीं। एक शादी मैंने सरकारी की थी, मतलब सरकारी नौकरी के दौर में की थी, और एक नौकरी से निकाले जाने के बाद की थी। दूसरी शादी क्यों किया? दूसरी शादी इसलिए की कि जो मेरे ससुर थे दूसरे वाले, वो भी एक सरकारी सीएसपी अफसर थे, और पहले ससुर जो थे वो नौकरी से निकाल दिए गए। आपके साथ ही? दोनों एक साथ किक आउट हुए थे। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि यार बुरा लगता है, ससुर दामाद दोनों नौकरी से बाहर हैं, तो उन्होंने मुझे नौकरी में ले लिया। और ये जो दूसरे वाले ससुर है ना, मुलाना तो यार, ही इज अ ब्लडी राशि, बहुत बड़े राशि है। ही इज राशि, ही वाज राशि, एंड ही विल रिमेन राशि टिल डेथ। बताओ यार, मैंने उनसे कहा कि भाई आप किस किस्म के आदमी हैं, आप एक पैसा खर्च कीजिए। पैसा खर्च ही नहीं करते थे, बिल्कुल पैसा खर्च, सिर्फ आमदनी चाहिए थी। जांगिया तक जो है वो नहीं खरीदते थे। क्या? जांगिया तक नहीं खरीदते थे। मैंने कहा सर आप जांगिया क्यों नहीं खरीदते? जांगिया वक्त की जरूरत है। तो कहने लगे शट अप, जो चीज नजर नहीं आती है उसको खरीदने का फायदा क्या है? आपके 3 घर हैं। एक्चुअली ओरिजिनली जो है मेरे 4 घर थे। पहली बेगम की तलाकी के वक्त जो है वो एक घर उनको देना पड़ा। तलाकी? यार काफिया मिलाया था मैंने रुखसती से। तलाकी कैसा लगा? सच बताना। आपको अपनी बेगम से मोहब्बत थी? यार अनवर, ईमानदारी से एक बात बताऊं, मुझे बेगम कोई भी हो, मुझे मोहब्बत हो जाती है, चाहे अपनी या आगे। मुला जल्दी लाओ, निकल जाएगा, सकरा निकल जाएगा, जल्दी लाओ ना मुंह। तोबा 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 तोबा, चाहे किसी की भी हो, मुझे अच्छी लगती है। मैंने बताया ना तुमको। कितना पैसा है आपके पास? कितना पैसा है आपके पास? क्या चीज? कितना पैसा है आपके पास? चलो तुम ये बताओ, मेरी ये हैबिट कैसी लगी? कौन सी हैबिट? यही कि मुझे हर बेगम से मोहब्बत हो जाती है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की भी हो। तो ये आपका जाती मामला है, मगर ऐसी क्यों हो जाती है मोहब्बत आपको? यार देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस्लामाबाद में मेरे पड़ोस में एक साहब रहते थे। और से सुनना मेरी बात को। इस्लामाबाद में मेरे पड़ोस में एक साहब रहते थे। साले बहुत ही निचले दर्जे के, मामूली शक्ल सूरत के थे। उनकी बीवी उतनी ही हसीन और खूबसूरत थी। एंड बीइंग मुस्लिम, पड़ोसी का ख्याल रखना जो है वो मेरा फर्ज है। तो मैं, लेकिन एक अजीब मेरे साथ में एक किस्सा हुआ कि जब भी मैं पड़ोसन का ख्याल रखने जाता था तो या तो कुत्ता आ जाता था या शौहर आ जाता था। ये जिंदगी का मेरा वाहिद ख्याल था जो मैं नहीं रख सका। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल जो मैं नैब के चक्कर लगा रहा हूँ। कोई वकील रखा है आप? नहीं यार, बहुत महंगा वकील, तो बहुत टू एक्सपेंसिव। वकील बहुत एक्सपेंसिव। मैं जो दूसरी बीवी है ना, मेरी दूसरी बीवी को जो मैं है वकालत करवा रहा हूँ, 5 साल के अंदर वो वकील हो जाएंगी। तब तक अगर मेरी बीवी रही तो, और अगर जज बन गई तो फिर तो मेरे लिए थिंग्स विल बिकम मोर इजियर।
आप समझते हैं नैब में आपका केस 5 साल चलेगा? क्या कहा तुमने, सवाल फिर से करना। आप समझते हैं कि नैब में आपका केस 5 साल चलेगा? 6 लाख गिफ्ट्स का केस है मेरी जान। कितने का? 6 लाख गिफ्ट्स का केस है। अगर एक दिन में भी नैब ने एक केस निपटाया तो 6 लाख दिन लगेंगे, और 6 लाख को 365 से मल्टीप्लाई कर दो, तब तक ना नैब रहेगी, ना तुम रहोगे, ना मैं रहूंगा। छोड़ो यार, इन बातों में क्या रखा हुआ है। अगर आपकी बेगम जज बन गई और बहुत अच्छी जज बन गई, फिर क्या होगा? अरे क्या फायदा होगा? बगैर जज बने हुए वो इतने बुरे फैसले करती हैं यार, तो अगर जज बन गई तो वो फिर क्या अच्छा फैसला करेंगी वो। आपकी बेगम ने कहां तक पढ़ा है? मेरी बेगम ने 8वीं जमात तक। क्या? कहां तक पढ़ा है आपकी बेगम ने? आवाज नीचे करके मुझसे बात करना। सर, आपकी बेगम ने कहां तक पढ़ा है? देखो, मेरी बेगम जो है उसने 8वीं तक पढ़ा है, और मैं उसे वकालत पढ़ा रहा हूँ। सर, 8वीं तक जिस खातून ने पढ़ा हो वो वकालत नहीं कर सकती। बहुत वकालत के लिए बीए जरूरी है। करेक्ट, मैं बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी बीवी जो है वो वकालत कर रही है, इलेक्शन में नहीं खड़ी हो रही है। इलेक्शन में नहीं खड़ी हो रही है, वकालत में डिग्री चेक नहीं होती। वकालत पढ़ने के लिए बीए जरूरी है। यार फजूल की बातें मत करो। वकालत करने के लिए ABCD का वाकिफ होना जरूरी है। इफ यू नो ABCD एंड इफ यू नो व्हाट इज योर नेम, यू कैन जस्ट राइट एनी डिजिग्नेशन इन फ्रंट ऑफ योर नेम, नोबडी इज गोइंग टू चेक। मेरे एक मामू थे यार, तो मेरे एक मामू थे, फौज से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं था। पूरी जिंदगी अपने नाम के आगे कर्नल लिखते रहे, उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा। ये तो बेईमानी हुई सर। ये जो हो रही है वही तो बता रहा हूँ मैं तुमको, और क्या बता रहा हूँ। नैब वाले क्या कह रहे हैं? कौन? नैब वाले क्या कह रहे हैं? यार बताओ, नैब के चेयरमैन को देख के तो मेरी टांगे कांप गई। ही कॉल्ड मी इन द ऑफिस, और मुझे बुला के अपना चश्मा उठा के मुझसे कहने लगे, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, पुत्र चुन लिया मैंने तुम्हें, ओए सारा जहां रहने दिया, चुन लिया। मैंने कहा सर आगे का गीत मैं पूरा करता हूँ। कहने लगे, इधर बैठ जाओ। नैब तो अपना काम ठीक कर रही है। नैब क्या औरत है जो अपना काम ठीक कर रही है? तो नैब को कैसे मालूम हुआ आपको गिफ्ट्स का शौक है? बीइंग मुस्लिम। क्या कहा आपने? बीइंग मुस्लिम। एक बार तो और बीइंग मुस्लिम। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपके मुंह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, बीइंग मुस्लिम, ये मेरा ईमान है कि मर के हमें अल्लाह की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? अल्लाह की तरफ जाना है। 4 आदमी चाहिए होते हैं। बिल्कुल चाहिए, लेकिन 4 जानने वाले चाहिए होते हैं। जी, उठाने के लिए अल्लाह ताला उठाता है ना इंसान को। जी। 4 आदमी जानने वाले। लेकिन जिस तरह नैब ने मुझे उठाया है, इस तरह अल्लाह भी नहीं उठाता किसी को जिस तरह नैब ने उठाया है। 5 आदमी भेजे, 4 भी नहीं, और वो 5 मेरे वाकिफ नहीं थे। 2 ने बगल से पकड़ा मुझे यूं करके, दोनों पैरों में हाथ डाल के 2 ने पकड़ा, और 5वां जो है अगर उसके बारे में मैंने बताया तो बयान जो है तहजीब से गिर जाएगा। मुझे तो रहो, तोबा 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 तोबा।